हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम इस नंबर 1 चैनल स्विमिंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हम लोगों ने आज की टॉपिक रखी है क्या, विलयन। इसके पहले ठोस अवस्था वाले चैप्टर आपको बहुत अच्छे लगे। आपने कहा कि बिल्कुल सर आप लिख कर ही कराइए, पीडीएफ से कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, कुछ डाउट्स रह जाते हैं। पूजा का नाम था सर, एक दो डाउट्स हैं जो आप बता दीजिएगा। बिल्कुल बच्चा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आज हम आए हैं। आज की हमारी विलियन चैप्टर जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के प्रेसेस पे है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम लोग का एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है। इसके साथ ही साथ अगर आपको पाना है 95% के ऊपर मार्क्स, तो नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखेंगे, जिस दिन नेट नहीं होगा उस दिन कैसे काम चलेगा। और निश्चित सफलता के लिए बेटा वीडियो को जरूर पूरा देखिए। और फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। हम आपके डाउट्स और कमेंट को पूरा भरपूर देख रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो मुझे बताइए, हम आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। फास्ट अभी तक कोई मैसेजेस नहीं आया है, अच्छा है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग के डाउट्स खत्म हो जाएंगे। चलिए, आज की हम फर्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्या, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन देखिए क्वेश्चन बनता है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। अवनमन नियम लिखिए। ठीक, क्वेश्चन बनेगा कि राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम लिखिए। इसकी सीमाएं भी लिखिए। इसके साथ साथ इसकी सीमाएं भी लिखिए। देखिए क्वेश्चन 2 हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया नियम क्या है उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ इसकी सीमा क्या है यह भी आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें राउल्ट के नियम की, तो हम लोगों ने क्या याद रखा था, क्या याद रखा था? राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या याद रखा था भाई? किसी विलयन के वाष्प दाब का, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या फॉर्मूला हो गया भाई? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर N1 बाई N1 प्लस N2। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो यस सर में आंसर दीजिए। जहां आप जानते हैं पी नॉट और पी एस 2 है। पी नॉट जो है वो विलायक का वाष्प दाब है, और अगर हम बात करेंगे पी एस जो है वो विलयन का वाष्प दाब है। N1
विलय के मोलों की संख्या और N2 विलायक के मोलों की संख्या होती है। बताइए, इसके बाद इसकी जो दूसरी चीज पूछा है वो सीमाएं क्या है। तो सबसे पहली सीमा याद रखिएगा कि तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। तनु विलयनों पर लागू होता है या सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। दूसरा, केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ठीक। तीसरा, वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी लागू नहीं होता। बताइए, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? एकदम आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम बोर्ड से हट चुके हैं। जितनी जल्दी आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे या लिख लेंगे उतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। ओके, फास्ट बेटा फास्ट। समझ में आ रहा है? जल्दी बेटा जल्दी। और कोई डाउट है तो बताइए मुझे। नेक्स्ट चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे चले तो क्वेश्चन है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक एवं ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए।
कीजिए भाई। सबसे पहला ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। लिखिए किसी विलायक के 1000 ग्रामों में, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में, बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी लिखिए, जल्दी समझ में आएगा आपको। किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय, किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनअपघट्य के, वैद्युत अनअपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर, 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? क्वथनांक हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो उन्नयन होता है, वह उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन, वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ साथ हमसे पूछा ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणु उन्नयन का मतलब बढ़ना, अवनमन का मतलब क्या? घटना, मतलब कम होना। क्या कह रहे हैं? ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के, किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु मोल, मतलब मोल, को 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, विलायक के हिमांक में, जो अवनमन होता है उसे
विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कॉपी करिए बेटा, ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए, वरना क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, तीसरा, मोल अंश क्या है। सूत्र सहित बताइए। अगर हम मोल अंश की बात करें तो हम लोग क्या पाते हैं, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या या अवयव के मोलों की संख्या तथा, क्या भाई तथा, अब विलयन दो चीजों का होगा, विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का क्या कहते, मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। देखिए, माना एक विलयन में विलेय के एक विलयन में विलेय के Na मोल तथा विलायक के क्या Mb मोल हो तो विलेय के मोल अंश क्या भाई, XA बराबर Na बाई Na प्लस Nb। उसी तरह विलायक के मोल अंश XB बराबर क्या हो गया, Nb बाई Na प्लस Nb।
एक छोटा सा फंडा याद रखिएगा कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो दोनों की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए क्या? 1। बताइए भाई, इस बात से आप सहमत हैं कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को जोड़ने पर जो मान आना चाहिए वो आना चाहिए क्या? 1। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए हम चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस तरह 5-5 क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग के। क्वेश्चन नंबर 4, परासरण क्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। देखिए बच्चा, हमसे पूछा है परासरण, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अगर परासरण की क्रिया बात करें तो कहा गया कि परासरण में जो विलेय के कण होते हैं वो क्या होते हैं? स्थानांतरित होती हैं। लिखिए, परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन, क्या कहा गया? परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा बच्चा, परासरण की क्रिया केवल द्रव में ही होती है। यह एक दैशिक होती है। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसे इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में एसपीएम, मतलब बिना इसके यह क्रिया होगी ही नहीं, तो इसलिए कहा गया परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है। यहां तक कोई समस्या? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5वां। विसरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चा डिफ्यूजन। ठीक है,
क्या कहा गया? विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। कहां से कहां? अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाती हैं। विसरण ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। विसरण में एसपीएम का होना अनिवार्य नहीं है। यह सभी दिशाओं में होता है। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा है तो यस में आंसर दीजिए। जिस अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी समझाएंगे। आज की अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे लास्ट क्या है? विसरण, डिफ्यूजन जिसको कहते हैं। यह क्रिया क्या है समझाइए तो याद कर लीजिए। विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र से कम सांद्र की विलयन की ओर जाते हैं। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ये तीनों माध्यमों, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों अवस्थाओं में विसरित हो जाते हैं। दिशा सभी दिशाओं में होती है। परासरण की क्रिया याद रखिएगा, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। यह सिर्फ द्रव में होती है और इसकी दिशा फिक्स होती है, एक दैशिक होती है। किधर से किधर की ओर? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाती है। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। मोलंस विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें तो इन दोनों को प्रूफ किया जाए। देखिए बेटा, अगर हम प्रूफ की बात करें तो Na ये है, मतलब Na बाई Na प्लस Nb, बीच में प्लस का निशान है, इसको ले लो तो Nb बाई Na प्लस Nb, दोनों का एलसीएम तो सेम होगा। Na प्लस Nb, ऊपर भी Na प्लस Nb, अगर इनको काट दिया जाए तो 100% क्या हो जाएगा? प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। तो हमेशा ये एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद ग्राम अणुक उन्नयन और ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक समझ में आ गया होगा। और राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे मुझे जरूर दीजिएगा। हम आपके सभी सुझावों का ऑब्जर्व करेंगे और आने वाले टाइम में उसको अच्छे से और बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।